अब आगे ये है कि मैं क्योंकि पर्सनली ऑस्ट्रेलिया किया है और आगे मुझे ये पसंद भी है और मैं चाहती भी हूँ कि स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाएँ। लेकिन क्योंकि वो कंडीशन उस तरीके की रही, वो प्रॉब्लम्स उस तरह की रही कि ऑस्ट्रेलिया हमें थोड़ी देर के लिए पॉज़ करना पड़ा। अब की जो कंडीशन है उसमें ये है कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो है हम बेहतर कर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा विन कर सकते हैं। वो कौन-कौन सी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हुए ऐसे हो गया जैसे मुद्दतें हो गई होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के बारे में बात करते हुए इस तरीके से हो गया जिस तरह एक ये डिस्कशन में ही नहीं था। मुझे याद है बैक इन 2018-17 ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 2-2 घंटे में भी आता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता सिचुएशन इस तरीके से चेंज हुई कि बाद में ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ल्स 2-2 घंटे में आए। अब आगे ये है कि मैं क्योंकि पर्सनली ऑस्ट्रेलिया किया है और आगे मुझे ये पसंद भी है और मैं चाहती भी हूँ कि स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाएँ। लेकिन क्योंकि वो कंडीशन उस तरीके की रही, वो प्रॉब्लम्स उस तरह की रही कि ऑस्ट्रेलिया हमें थोड़ी देर के लिए पॉज़ करना पड़ा। अब की जो कंडीशन है उसमें ये है कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो है हम बेहतर कर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा विन कर सकते हैं। वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम वीज़ा रेशो के इस टाइम पर बात करते हैं तो वो 56-58 रेशो के बीच में है। तो ये एक तरीके से एक अच्छी डेवलपमेंट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पिछले साल देखें तो। अब आगे सिचुएशन ये है कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने किन चीज़ों पे फ़ोकस करना है तो उनकी चीज़ें बेहतर हो सकती है। एक तो जीटी की रिक्वायरमेंट जो है वो सबको पता है कि वो किस तरीके से है, उसको जीएसटी कह लें, जीटी कह लें, वो जो भी कह लें, वो डॉक्यूमेंटेशन है, वो तो आपने प्रिपेयर करनी है, वो एक साइड पे है। लेकिन उसके अलावा भी समटाइम्स ऐसे होता है कि आपने वो सारी चीज़ें भी रेडी की हैं, उसके बावजूद भी रिफ्यूज़ल्स हो रहे हैं, तो वो उन चीज़ों से हमने कैसे बचना है? वहाँ पर ये वाली चीज़ है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हुए वही वाली बात है जैसे हम यूके में करते हैं ना, किसी भी स्टूडेंट से पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हो? तो उसके लिए आता है लंदन, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड, ये 3 चीज़ें। इसी तरीके से जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो मेलबर्न, सिडनी इन दोनों जगहों से लोग बाहर नहीं निकलते। यहाँ पर वो अब ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हो गए। जब आप मेट्रोपॉलिटन एरिया में अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं होगी, वहाँ पर मैन पावर ज़्यादा है, उनको ज़रूरत नहीं है। एट द एंड क्या होता है कि आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है। आपने किन चीज़ों को फ़ोकस्ड रहकर चलना है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में बात करते हो ना, जैसे हम पीएसडब्ल्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको इसी तरीके से जो बाद में पीएसडब्ल्यू मिलता है जब आप डिग्री कंप्लीट करते हो तो उसका भी क्राइटेरिया है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन में जाते हो तो आपको 2 इयर्स का मिलता है। अगर आप सब रीजनल में जाते हो फिर आपको 3 इयर्स का मिलता है। अगर आप प्रॉपर रीजनल एरिया में जाते हो तो आपको 4 इयर्स का मिलता है। तो आपने इन इस हिसाब से चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करना है कि आप जिस जगह पर अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर उनको लोगों की ज़रूरत है भी या नहीं है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। किसी भी कंट्री में जब आप करते हो ना, जहाँ पर उनको ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर फिर आपके लिए मसले होते हैं। तो आपने देखना है कि आपने वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर उनको ज़रूरत है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपने फिल इन करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आपका कोर्स सिलेक्शन है, वहाँ पर चलती है एसओएल लिस्ट होती है। आपने उसके हिसाब से चलना है। उस लिस्ट में अपना कोर्स देखना है कि उनको स्किल्ड जो है ना कोर्सेज़ वो उसमें आप उनको लोग चाहिए। तो आपने ये नहीं देखना है कि आपने जो बेसिक कोर्सेज़ हैं, जो जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिज़नेस, इस तरह के कोर्सेज़ को छोड़कर कुछ वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ पढ़ें। मैंने हमेशा कहा है जब मैं यूएस की भी बात करती हूँ कि आपने स्टेम कोर्सेज़ की तरफ जाना है, तो जब इसी तरीके से आप जो ऑस्ट्रेलिया में करते हो, तो आपने एसओएल लिस्ट वाले कोर्सेज़ देखने हैं, जहाँ की उनको बाद में रिक्वायरमेंट हो। अब ज़रूरी नहीं है एसओएल लिस्ट में आपको कोई टेक्निकल कोर्सेज़ ही होते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही आपको उन्होंने कोर्स उस तरीके से डिज़ाइन किया होता है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। या हो सकता है कि उनको सिडनी, मेलबर्न में उस चीज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन उनको एडिलेड में ज़रूरत हो सकती है। तो आपने इन चीज़ों को देख कर चलना है। यूनिवर्सिटीज़ की जब सिलेक्शन आ जाती है तो वही बात है कि जहाँ पर आप इतना ओवरऑल कॉस्ट लगा रहे हो, आईएचएस वीज़ा फीस पे कर रहे हो, आप अपनी ओएसएचसी पे कर रहे हो, तो उसके बाद आप जब यहाँ पर यूनिवर्सिटी की फीस की बात आती है, आपने जीएड में अप्लाई नहीं भी करना, आप ना करो। जीएड मीन्स टू से कि बहुत हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़, लेकिन फिर भी आपने यूनिवर्सिटीज़ के हालात देखने हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी किस खाते में बैठ रही है।
कॉलेजेस और ये इन चीज़ों में जो आज के पिछले जब रिफ्यूज़ल्स आए तो वो हमने देखा कि आहिस्ता-आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया की हालत यही हो गई थी कि लोग कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे थे, फिर वो कॉलेजेस में या फिर क्या करते थे कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे तो वहाँ जाकर कॉलेजेस में स्विच हो जाते थे। आपने वो चीज़ नहीं करनी है, आपने अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटी देखनी है और अपने कोर्स को एसओएल लिस्ट के अंदर देखना है, आपने एरिया वाइज़ देखना है कि वहाँ पर आपका जो कोर्स है उसकी डिमांड कितनी है, ताकि जब आप बाद में डिग्री करो तो तब भी आपको ऑस्ट्रेलिया को आपकी ज़रूरत हो, ना कि वो फिर वही वाली चीज़ है कि उस तरह की कोई वो यूनिवर्सिटीज़ उस तरह की होती हैं कि मैं नाम नहीं लूँगी इस टाइम पर उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का। लेकिन सीन ये है कि जब आप उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, क्या होता है एक तो अगेन उनका आपको सीओई मिल भी जाता है, रिफ्यूज़ल रेट वहीं पर है, तो वो वाली चीज़ आपके लिए मसला करेगी। अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, आपका कोर्स डिमांडिंग में होगा, आप रीजनल एरिया में अप्लाई कर रहे होगे, तो एज़ कम्पेयर टू जो बाकी चीज़ें, ये वाली जो आपका बाकी का जो वो पोर्शन है ना, वो कवर हो जाता है। तो जब आपने जीटी पे मेहनत कर ली, आपने जे वो जो अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन है फाइनेंशियल्स उस पे मेहनत कर ली है, तो थोड़ा-सा बिफोर सिलेक्शन योर कोर्स आप ये वाली चीज़ें जो हैं, आप इसको कवर करो, आप इसको स्टडी करो, तो आपकी रिफ्यूज़ल रेट कम हो सकता है। तो अगेन वही बात है कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, ऑस्ट्रेलिया करना है, जब उनसे उनकी सारी प्रोफाइल पूछते हैं, तो फिर हमें नहीं लगता तो मना कर देते हैं। तो अब वो स्टूडेंट को इंप्रेशन जाना शुरू हो गया जैसे पता नहीं कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया नहीं करना चाहते। कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया करना चाहते हैं, पहले दिन से करना चाहते हैं, आज तक करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली वो कंसल्टेंट जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वो टाइम देखा है, पीक टाइम देखा है। एक-एक दिन में 10-10 वीज़ाज़ देखे हैं, तो वो अब उनके लिए अब ये बड़ा पेनफुल मोमेंट है कि ऑस्ट्रेलिया डिस्कशन में ही नहीं है। हम कभी-कभार क्या होता है कि अब इतना वो टाइम गुज़र गया कि वो आहिस्ता-आहिस्ता ना वो एरियाज़ के नाम भी हो जाए ना, तो वो सुनो तो लगता है अच्छा ये हम कोई काफ़ी अरसे बाद कोई चीज़ सुन रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हम करना चाहते हैं, आपने थोड़ा-सा हमारे साथ साथ देना है और हम उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ करेंगे, जो कि अच्छी होंगी, जो कि हमें नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर वीज़ा रेशियो ठीक है। और फिर एक और चीज़ है, मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ कि जब आप किसी ऐसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पर रिफ्यूज़ल रेट थोड़ा-सा हाई है, तो आप साथ पैरेलल एक ऑप्शन चला के चलो। तो तब भी स्टूडेंट थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि शायद ये श्योर नहीं है। हमने आपको स्टैट्स बताने होते हैं और उस हिसाब से हम अब आपको अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो बता रहे होते हैं कि आपने इस हिसाब से इस तरीके से ऐसे कर लोगे तो ऐसे बच जाओगे, ऐसे रह जाओगे। हमेशा कंसल्टेंट जब काम करता है ना, वो अपनी तरफ से 100% वीज़ा विन करने के लिए ही केस पकड़ता है। जो रेप्यूटेबल कंसल्टेंट है, मैं हर वो बीच में बाकी ज़ाहिर-सी बात है हर जगह पर अच्छी और चीज़ें दोनों होती हैं, लेकिन ये है कि जब कंसल्टेंट जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इसी लिए काम पकड़ते हैं कि यार कोई केस पकड़ते हैं कि यार हमने एट द एंड ऑफ द डे वीज़ा विन करना है, हमें भी तब ये खुशी मिलती है। तो वो वाली सारी चीज़ है। अब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हो, आप पैरेलल एक ऑप्शन लेकर चलो, कोई भी कंट्री ले लो, लेकिन आप पैरेलल कोई भी कंट्री लेकर चलो। ये यूएस, ये सिर्फ़ मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं कह रही, मैं हमेशा यूएस के लिए भी कहती हूँ कि बेटा साथ एक पैरेलल ऑप्शन लेकर चलो। तो ये सारा सिनेरियो है, अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।